क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें स्कूल बस दिखाई जाती है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट को माउंटेन की तरफ ले जाया जाता है उनके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जहाँ सारे स्टूडेंट मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पर कूडो भी मस्ती कर रहा होता है। और फिर सुजुने उसे शांत रहने को बोलती है और कूडो किसी पालतू कुत्ते की तरह फिर से शांत बैठ जाता है। नेक्स्ट थोड़ी देर बाद क्लास टीचर खड़ी होती है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है कि क्लास डी। उस पर केंजी टीचर की तरफ देखता है और फिर क्लास टीचर अपने आप को करेक्ट करती है और कहती है कि क्लास सी। देन उन्हें उनके नेक्स्ट एग्जाम के बारे में इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि होने वाला है एक मिक्स ट्रेनिंग कैंप, जिस पर स्टूडेंट के मेंटल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाएगा। इस ट्रेनिंग कैंप में उनके 4 टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि होने वाले हैं एक मेडिटेशन के ऊपर, सेकंड रिटन टेस्ट और एक स्पीच के ऊपर एंड फोर्थ मैराथन। इस बेस पर जिस पर क्लास को पॉइंट मिलेंगे और उसके ऊपर स्टूडेंट को भी उनके प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। पर इस टेस्ट की कंडीशन ये है कि इस टेस्ट में ग्रुप उन्हीं लोगों का फॉर्म होगा और इस टेस्ट में ग्रुप ऐसे होंगे कि जो लोग एक दूसरे से कभी बात नहीं करते उन लोगों के ग्रुप बनेंगे, जैसे कि कोई भी एक दूसरे को पहचानता ना हो। जैसे कि क्लास डी का क्लास ए के साथ कोई भी सारे मिक्स स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा और उनके फोन्स भी उनसे ले लिए जाएंगे। बस बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग मिल सकते हैं बस लंच के टाइम पे, बाकी टाइम उन्हें उस पर सारे स्टूडेंट थोड़े से परेशान हो जाते हैं। फिर हिराटा खड़ा होता है और बोलता है कि शांत रहो, घबराने की कोई बात नहीं है, हम इस टेस्ट को आसानी से पास कर लेंगे और हमारे क्लास के किसी स्टूडेंट को एक्सपीरियंस होने की नौबत नहीं आएगी। उस पर हिराटा सुजुने को कैप्टन बनने के लिए सजेस्ट करता है, जिस पर सुजुने हाँ कह देती है और वो किक्यू को भी उसके साथ वाइस कैप्टन बनने के लिए कहती है, जिस पर किक्यू भी उसे हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्लास ए ऑलरेडी मौजूद होती है, जहाँ पर वो अपने फोन पहले ही सबमिट कर चुके होते हैं और क्लास सी भी अपने फोन सबमिट कर देते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट भी किया जाता है कि उन्हें कहाँ रहना है। फिर वहाँ पर स्कूल का नया प्रेसिडेंट नागुमो आता है और वो हमारे पुराने प्रेसिडेंट होरिकिता को चैलेंज करता है, क्योंकि उसे प्रूव करना होता है कि वो होरिकिता से ज्यादा अच्छा प्रेसिडेंट है। और वो दोनों एक दूसरे से शर्त लगाते हैं, पर इस शर्त में स्कूल का कोई भी स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा, जिस पर नागुमो और होरिकिता दोनों ही एग्री करते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स को रूम अलाउट हो जाता है ग्रुप वाइज। आयानो कोजी के ग्रुप में सारे वही लड़के होते हैं जिन्हें वो पहले ही मार चुका होता है लास्ट सीजन में, जो कि रियून के साथ होते हैं, बट वो थोड़ा आयानो कोजी से थोड़ा डरे भी होते हैं। जहाँ पर रूम में थोड़ी बहुत बातचीत के बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर इचिनोसे भी होती है, फिर वहाँ पर आयानो कोजी इचिनोसे के पास जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर इचिनोसे काफी थकी हुई होती है। फिर आयानो कोजी आकर उसे कहता है कि तुम इतनी थकी हुई लग रही हो। उस पर इचिनोसे उसे कहती है कि हाँ, थोड़ा सा ट्रैवलिंग की वजह से टायर्ड हूँ, बट यहाँ पर भी स्कूल जैसा ही फील हो रहा है। सारे स्टूडेंट कैफेटेरिया जैसे ही जगह पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर वहाँ पर उनका कॉन्वर्सेशन एंड होता है और फिर वहीं पर हमें किक्यू और सुजुने भी दिखाई जाती है, जो कि एक दूसरे से बात कर रही होती है। फिर किक्यू सुजुने से पूछती है कि तुमने मुझे वाइस कैप्टन बनने के लिए क्यों पूछा, जिस पर किक्यू उसे बोलती है कि अगर मैं दूसरी टीम में रहूँगी तो तुम मुझ पर नज़र नहीं रख पाओगी। पर सुजुने उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे मिडिल स्कूल में क्या हुआ था, और तुम भी भूल जाओ कि क्या हुआ था। जिस पर किक्यू उसकी बात समझने को तैयार नहीं होती है, पर उसे वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है और फिर सुबह अलार्म बजता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट को अर्ली मॉर्निंग उठाया जाता है, जहाँ पर आयानो कोजी के रूम में कोइंजी गायब होता है। सारे स्टूडेंट उसे देखने लगते हैं, तभी कोइंजी बाहर से रूम में आता है और कहता है कि मॉर्निंग ट्रेनिंग का मज़ा ही कुछ और है। जहाँ पर उसके ग्रुप मेंबर उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ग्रुप के साथ ही रहना चाहिए, पर कोएंजी है कि मानने वाला नहीं है। देन उसके बाद स्टूडेंट को मेडिटेशन ट्रेनिंग कराई जाती है और वही वहाँ की बेसिक ट्रेनिंग उन्हें कराई जाती है, जैसे कि वहाँ पर साफ सफाई मेंटेन रखना, रनिंग, मेडिटेशन। ऐसे करते करते हमें शाम का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर साकायानागी और आयानो कोजी के पाथ क्रॉस होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जहाँ पर साकायानागी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे क्लास को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, पर उससे पहले मैं क्लास बी को डिस्ट्रॉय करूँगी, क्योंकि क्लास सी में इचिनो से सारे स्टूडेंट को बांध के रखती है और मुझे उन्हें ब्रेक करना है। सबसे पहले मैं क्लास बी से निपटूंगी, उसके बाद मैं क्लास सी की तरफ जाऊंगी। जिस पर आयानो कोजी भी उस पर कुछ नहीं बोलता है और उसे कहता है कि देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आयानो कोजी कारुइजावा से मिलता है और उसे कुछ तो भी बताता है, उसे कुछ लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए कहता है। फिर नाइट में आयानो कोजी हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि इससे पहले के एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर कर लिया, क्योंकि वहाँ पर छोटे से लूप होल थे।
पर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आयानो कोजी अपने कमरे से बाहर निकलता है और वो स्कूल के फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब होरिकिता से बात करता है, जहाँ पर होरिकिता उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान है, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बचाया था रिवेन के मामले में। जिस पर आयानो कोजी भी उस पर हामी भरता है पर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उस पर होरिकिता उसे कहता है कि तुम्हें सुज़ुने को बैक करना होगा और उसे इस गेम में संभालना होगा, और उसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हेल्प करो नागुमो को हराने में। उसके बाद होरिकिता उसे स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट से मिलाता है जिसका नाम होता है किरायामा, जो कि होरिकिता के साथ में ही होता है। किरायामा वहाँ पर आता है और आयानो को इससे कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है और मुझे तुम पर थोड़े बहुत डाउट्स हैं तुम्हारी एबिलिटी को लेकर, पर मैं होरिकिता का साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर आयानो कोजी को मानना ही होता है। इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो ये था दोस्तों क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 का पहला एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आता है तो इस चैनल पर उसका रिव्यू भी आ जाएगा। तब तक के लिए सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।